इंस्टाग्राम रील्स पे 30 व्यूज, 40 व्यूज, 50 व्यूज या फिर 60 व्यूज या फिर 100 व्यूज अगर आ रहे हैं, अगर इस प्रॉब्लम का आप भी फेस कर रहे हो तो लिटरली गाइस इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करते टाइम क्या क्या इंस्टाग्राम पे चेंजेस कर दिया है। तो देखो, इंस्टाग्राम अपडेट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज चेंज हो चुका है जो कि बहुत सारे ऑडियंस को पता नहीं है। और अभी के डेट में जो इंस्टाग्राम पे जो 70% ऑडियंस है वो सिर्फ इसी प्रॉब्लम का फेस कर रहा है कि भाई मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। 40 व्यूज, 50 व्यूज या फिर 60 व्यूज या फिर 100 व्यूज आने के बाद मेरी रील्स वायरल ही नहीं हो रही है, इंस्टाग्राम मेरे रील्स को फ्लॉप कर दे रहा है। आखिर ऐसा कौन सा मिस्टेक है या फिर ऐसा कौन सी सेटिंग है जो जिसके लिए हमारी इंस्टाग्राम हमारे रील्स को वायरल नहीं कर रहा है। तो लिटरली गाइस अभी इंस्टाग्राम जो भी अपने प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया है वो सारे अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपका रील्स वायरल क्यों नहीं हो रहा है या फिर आपकी रील्स पे 40-50 व्यूज आने के बाद आपकी रील्स फ्लॉप क्यों हो जा रही है। आखिर आप अपने रील्स को बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड कर रहे हो, अपने रील्स में आप स्ट्रॉन्ग हुक का यूज कर रहे हो, आप ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज कर रहे हो, ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हो, बट फिर भी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके रील्स को बूस्ट क्यों नहीं कर रहा है या फिर आपके रील्स को आपके ऑडियंस तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है, आपके ऑडियंस को टारगेट क्यों नहीं कर रहा है। इसका मेन कारण है गाइस सेटिंग्स। अभी इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है जिसमें कुछ सेटिंग्स को चेंजेस कर दिया है और ये सेटिंग्स के बारे में 70% ऑडियंस को पता नहीं है, जिसके वजह से उनका रील्स वायरल नहीं हो रहा है। और इंस्टाग्राम पे अभी के डेट में सिर्फ 30% ही ऐसे ऑडियंस है जिनको इस अपडेट के बारे में पता है और वो इस अपडेट का सही तरीका से उपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके सारे रील्स पर लाखों ऑफ मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि आपको अपने इंस्टाग्राम पेज में कौन कौन सी सेटिंग्स को ऑन करके रखना है और कौन सी सेटिंग को कब यूज करना है ताकि आपका रील्स सही टाइम पर और सही ऑडियंस को टारगेट कर ले। देखो, तब तक आपकी इंस्टाग्राम रील्स वायरल नहीं होगी जब तक आप इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को ये चीज नहीं बता पाते हो कि भाई मैं कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं या फिर मैं कौन से कैटेगरी का रील्स अपलोड कर रहा हूं। देखो, यहाँ पर कैटेगरी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस, क्योंकि जब तक आप अपने इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को कैटेगरी नहीं बता पाओगे तब तक वो किसी भी कैटेगरी के ऑडियंस के पास अगर आपकी रील्स को भेज देगा तो क्या आपके रील्स पे व्यूज आएंगे, नहीं आएंगे। एग्जाम्पल में समझना कि मुझे गेमिंग वीडियो बहुत पसंद है, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे गेमिंग का रील्स बहुत ज्यादा देखता हूँ। अगर मेरे सामने अचानक से कॉमेडी वीडियो आ जाएगी या फिर मोटिवेशनल वीडियो आ जाएगी या फिर फिटनेस की वीडियो आ जाएगी तो क्या मैं उस रील्स को वॉच करूंगा? नहीं करूंगा। ये चीज आप लोग भी करते हो। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को आपको बताना होता है कि भाई आप कौन से कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो या फिर कौन से कैटेगरी में यहाँ पर आप रील्स सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करना है, आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को कैसे ये बताना है कि भाई मैं इस कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। सारे सेटिंग्स को भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको अपनी रील्स को अपलोड कैसे करना है, आपको अपने पेज में कौन कौन सी सेटिंग को ऑन करके रखना है, सारी चीजों को इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना गाइस, तो लिटरली आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपनी रील्स को अपलोड करना, आपको यहाँ पर 60 से लेकर 80% तक आपको अपनी रील्स पे व्यूज का डिफरेंस मिलेगा। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो चीज अगर आप सेम टू सेम अगर आप फॉलो करते हो सारी स्टेप को तो लिटरली आपको यहाँ पर 60 से लेकर 80% तक आपको बीच में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने फोन के स्क्रीन पे एंड आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम पेज में कैसे सेटिंग्स को देखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे अकाउंट स्टेटस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। रिमूव कंटेंट, लिमिट टू योर रीच एंड यहाँ पे आपको फ्यूचर योर कैंट यूज एंड आपको मिल जाएगा मोनेटाइजेशन। अब गाइस आप मेरे अकाउंट में देख पा रहे हो कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे स्ट्राइक लग चुका है, यानी कि येलो का टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन में या फिर सेकंड ऑप्शन में अगर स्ट्राइक लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप ग्रीन देख रहे हो, अगर येलो का टिक अगर वहाँ पे लगा होगा तो फिर आपके अकाउंट में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस टाइप से येलो का टिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे अकाउंट में भी ग्रीन का ऑप्शन लगा हुआ है, यहाँ पर इन तीनों पे ग्रीन का ऑप्शन, तो इस तरीके से होना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। तो अब गाइज मैं आपको बता दूं कि सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, लिमिट टू योर रीच। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पीपल हु कैन फॉलो यू, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा पीपल अंडर 18, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप इसको सही तरीके से देख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब गाइज इन दोनों भी ऑप्शन में आपका ग्रीन टिक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर इन दोनों भी ऑप्शन में अगर आपका येलो का टिक लगा हुआ है तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, यानी कि आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा भी योर अकाउंट एक्टिविटी फॉलोअर्स और गाइडलाइंस, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट अभी जो है कि गाइडलाइंस के अंदर है, ठीक है, यानी कि आपने उनके रूल का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट पे यहाँ पर एक स्ट्राइक मिल चुका है।
तो गाइज ये जो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अकाउंट को ग्रो करने के लिए। तो इन दोनों अकाउंट में आपका यहाँ पर येलो का टिक नहीं होना चाहिए। अगर येलो का टिक है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको कुछ फीडबैक दूंगा जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको सिंपली बैक करना है एंड बैक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको आ जाना होगा आपको डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डाटा मीडिया क्वालिटी, ठीक है, डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, डाटा सेव और सबसे पहले तो आपको इसको ऑन कर, अगर ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना, ताकि आप जब भी इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करोगे तो आपका बहुत कम यहाँ पर MB खर्च होगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है अपलोड ए हाईएस्ट क्वालिटी, इसको भी ऑन करके रखना ताकि आप जो भी रील्स अपलोड करोगे उसका क्वालिटी डाउन ना हो। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो गाइज तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ट्रांसलेट टेक्स्ट ऑन रील्स, इसको आपको ऑन करके रखना है। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रांसलेट वॉइस, ठीक है, यानी कि आप अगर हिंदी में अपने वॉइस को अगर आप रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो तो मान लो वो किसी अदर्स कंट्री में आपका रील्स जाता है तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक से उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो आपके रील्स पे और भी व्यूज आएंगे, आपके फॉलोअर्स और भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है सेट लैंग्वेज। आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज में अपना सेटिंग्स को रखना चाहते हो। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको नीचे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कंटेंट प्रेफरेंस पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड आप इस पर जैसे क्लिक करते हो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग और यहाँ पर कुछ कैप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा कैप्शन आपको देखने को मिल रहा है, हाउ टू वायरल रील्स ऑन इंस्टाग्राम इन 2026, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप हैशटैग भी डाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से रील वायरल, ठीक है, रील वायरल, या फिर आप और भी यहाँ पर कुछ हैशटैग का यूज कर सकते हो, जैसे कि रील्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको डैश नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा डैश हो गया तो यहाँ पे आपको डैश नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से कर देना है और आपका यहाँ पर हैशटैग भी लग के रेडी हो जाएगा। एंड बस गाइज कुछ इतना सेटिंग आपको करना होता है एंड आपको सिंपली बैक आ जाना होगा। एंड बैक आने के बाद आपको यहाँ पर गाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको आ जाना होगा अपने अकाउंट पे। एंड गाइज सिंपली आपको आ जाना होगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको रील सपोर्ट करने का सही तरीका और सही प्रोसेस पता होना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रील्स को सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से आप यहाँ पर अपने रील्स में म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, स्टिकर लगा सकते हो और यहाँ पे आप फिल्टर का ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप वॉइस भी ऐड कर सकते हो अपने रील्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिंपली। एंड हाँ गाइज अभी इंस्टाग्राम पे अपडेट आने के बाद आप अपने रील्स में सिर्फ 5 हैशटैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 5 हैशटैग यूज करो या तो फिर आप चाहो तो 3 से 4 हैशटैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपने रील्स में मात्र अभी 3 यहाँ पर हैशटैग का यूज किया हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको अपने रील्स में कुछ कैप्शन का भी ऐड करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका रील्स जिसके रैंक करे या फिर आपके ऑडियंस या फिर आपके फॉलोअर्स आपके यहाँ पर कैप्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो कि ये रील्स कैसा है या फिर कुछ भी यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ हनी सिंह न्यू सॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पर टैग पीपल पे क्लिक करना होता है एंड आप उन क्रिएटर को आपको टैग करना होता है जो आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। अब बहुत लोग ये करते हैं कि भाई बहुत सारे क्रिएटर्स को टैग कर देते हैं, तो आपको सिर्फ 1 से 2 ही क्रिएटर को आपको टैग करना होता है जो आपसे रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा दित्यो बॉन को। एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा एंड हमारा यहाँ पर टैग लग चुका है। अब गाइज आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम पेज को आप चाहो तो डायरेक्टली फेसबुक पेज से अपना कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइज सिंपली आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन से क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो आपको मिल जाता है ट्रांसलेट रील्स, ठीक है, आपको इसको ऑन कर देना होगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है इनेबल क्लोज्ड कैप्शन, ठीक है, तो इसको भी आपको ऑन कर देना होगा। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस सिंपली अगर आपके रील्स पे ज़्यादा लाइक व्यूज अगर नहीं आते तो आपको क्या करना है कि अपने लाइक को हाइड कर देना होगा एंड इसको ऑन करके सिंपली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स टाइम पे अपने रील्स को अपलोड करना है। और रील्स अपलोड करने का देखो तो मैं आपको 2 टाइमिंग बता दे रहा हूँ। एक तो आपको शाम के 6 बजे को अपलोड करना होगा और अगर आप सुबह में यानी कि अगर आप सुबह में अपलोड करते हो तो आपको लगभग 5 से 6 के बीच में अपलोड करना होता है। इस टाइम काफ़ी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस एक्टिव रहते हैं जिस टाइम आपकी रील्स वायरल होने के चांसेस रहती है। बस इतना हो जाने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना होता है कि शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा और आपकी रील्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगी।